विपक्षी का कहना है कि चाय बेचने वाला देश बेच रहा इसमें है। ये बात नहीं है कि देश बेच रहा है और उसके हाथ में दिया गया है तो देश बिक गया है। किसका औकात है खरीद लेगा? अडानी का कि अंबानी का? तो सरकार तो बनाने के लिए दे दीजिए, खाली घोटाला आएगा पेपर में। वो सब तो वंचित है ना, वो तो सब देश का पैसा देशे में लगा रहा है, तो वो न ठीक है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत खुशी की बात है, वो करते रहे, उनके पीछे सारा जनता। आरजेडी का एक नेता है, वो कह रहा है कि बीजेपी वाले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, सारा संपत्ति बेच रहा है। अब हम आप हमको कह दीजिए कि फलाना चोर है तो मान जाइएगा। तो आप नहीं मानिएगा? देखिए ये सब नेता और विधायक के फेरा में हम लोग रहे हैं तो बर्बाद हो जाएंगे। करेंगे और टाइम बाय टाइम एग्जाम लेंगे, टाइम बाय टाइम सारे कुछ करेंगे। उसका कोई सबूत है? 5 साल में आप क्या किए हैं आपके पास कुछ? जी नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका आज न्यूज़ 22 में। मैं हूं आशुतोष कुमार। अभी हम पटना के महेंद्रू में हैं और मेरे सामने मोदी चाचा जी का टी स्टॉल है, जो कि यहाँ के फेमस है मोदी चाचा जी का टी स्टॉल से। तो आज हम कुछ खास बातचीत, किसी खास मुद्दे पे बातचीत करने आए हैं। जब से बिहार में चुनावी घमासान के बाद नेताओं का आरोप प्रत्यारोप जारी है। हाल ही के दिनों में आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह का कहना था कि चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, और फिर उसका पलटवार जवाब देते हुए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह का कहना है कि शक्ति सिंह यादव जिस पार्टी से आरजेडी से हैं, वो पार्टी के जो मुखिया ही है वो चारा चोर है, जो पशु के चारा तक नहीं छोड़ सकते, वो क्या कुछ छोड़ेंगे। तो आइए इसी मुद्दे पे हम मोदी चाचा से बात करना चाहते हैं। चाचा स्वागत है आपका। क्या क्या बोले? आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है, उनका कहना है कि चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो विपक्ष में है, कुछ भी बोल देता है। और रही बात कि भारत माता के लाल मोदी जो किया है वो जन्मों जन्म तक याद रखेगा जनता। और कोई विकल्प नहीं है अभी कि मोदी को हटाया जाए, कोई विकल्प नहीं है जनता के पास, क्योंकि मोदी है तो सुरक्षित है देश और रहेगा। चाचा कहीं आप भी तो देश नहीं बेच रहे हैं, चाय बेचते हैं? ये तो मुहावरा है, बोलता है लोग, बोलने दीजिए। जितना बोलेगा उतना ही जनता मेरे साथ आएगा और मेरा प्रचार करता है वो लोग। चाय में कहीं मिलावट उलावट कुछ नहीं है, तो खुला है। स्टूडेंट हमारे यहाँ आते हैं, सिर्फ स्टूडेंट और स्टूडेंट ही चाय पीते हैं, और सब खुला हुआ रखा हुआ रहता है, सब देख सकते हैं। उनके सामने बनता है और उनके सामने ही पिया जाता है। चाय है, स्वादिष्ट चाय है। हम चाहें कि मोदी जी भी आकर के पिए यहाँ, रविशंकर जी पी ने आकर के यहाँ। अच्छा, विपक्षी का कहना है कि चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, फिर उसके बाद निजीकरण, देश को सौंपा जा रहा है दूसरे के हाथ, निजीकरण किया जा रहा है। वो रेलवे हो या फिर एयरपोर्ट हो या फिर जितने सरकारी संपत्ति है। मैं पूछना चाहता हूँ कि देश मोदी जी चला रहे हैं कि यहाँ के उद्योगपति चला रहे हैं? जो भी सरकार में आया है उद्योगपति ही चलाता है देश को, उसके ही जरिए चलता है। तो इसमें ये बात नहीं है कि देश बेच रहा है और उसके हाथ में दिया गया है तो देश बिक गया है। किसका औकात है खरीद लेगा? अडानी का कि अंबानी का? अडानी अंबानी का। विपक्षी का कहना है कि जितने भी मोदी जी तो अडानी अंबानी के आदमी है, अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। जी नहीं, वो सब सुरक्षित है और जब चाहे जब वो अपना देख सकता है। वो अगर वो आ जाएगा सत्ता में तो वो भी वही काम करेगा। बिना उद्योगपति के देश नहीं चलता है। अच्छा, तो उद्योगपति के सहयोग से ही देश चलेगा? जी हाँ, चलेगा ही, चलता है, चलते आ रहा है। लेकिन देश को टुकड़े टुकड़े में बांट नहीं रहा है ना कांग्रेस के तरह, कम से कम एक साथ लेके चल तो रहा है। भारत माता की जय तो हो रहा है, एक हिंदुस्तान बन रहा है ना, भारत माता का भारत देश बन रहा है। जो उसको बनने दीजिए, उसको उसमें टांग मत अड़ाइए। आपका कहना है कि निजीकरण नहीं हो रहा है, कोई भी सरकारी संपत्ति नहीं बिक रही है? कुछ नहीं बिका है। रेलवे तो बिका है, कुछ नहीं बिका हवाई अड्डा है, तो बिका है, कुछ नहीं बिका है। जैसे कि मतलब कि हम किसी को किराया पर दे दिए, मकान सब देखते हैं बनता है, लॉज वगैरह बनता है तो किराया वो बेच देता है। लीज पर दे दिया तो बेच दिया, नहीं बेचा, उसको लीज पर समझिए। और उसका तो मेरा ही है, भारत में है ना, बेच कर। अच्छा, निजीकरण के लेकर
लोगों का ये भी कहना है कि निजीकरण को लेकर छात्र काफी परेशान है, छात्र को नौकरी नहीं मिल रहा है, दर-दर भटक रहे हैं और आप तो हर समय 24 घंटा छात्र के बीच में ही रहते हैं, तो कुछ छात्रों के दर्द पे आपने सोचा कभी? ये यहाँ तक आप सही हैं, ये विपक्ष बात नहीं उठाता है, बस मोदी को हटाना है, किसी भी तरह से हटाना है, इल्जाम लगाना है। तो नहीं, छात्र के प्रति सोचना चाहिए, चाहे कोई केंद्र में हो, कोई भी हो, छात्र के प्रति सोचना ही चाहिए और उसको नौकरी मिलना ही चाहिए। अगर मिल कहाँ रहा है? उसके काबिल है, उसको मिल रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिल रहा है। अब रोजगार बताइए, इतना संख्या में, करोड़ों की संख्या में छात्र हैं, करोड़ों की संख्या में जनसंख्या और मिल रहा है 100 की संख्या में, 1000 की संख्या में। यहाँ भी सही है आप। तो ऐसा है कि रोजगार, आप नौकरी लीजिए नहीं, नौकरी दीजिए, रोजगार इतना बड़ा कीजिए, इतना फैलाइए कि नौकरी आप दीजिए ताकि बेरोजगारी खत्म हो जाए। अच्छा चाचा, आप बताइए 2024 में इलेक्शन जो आने वाली है लोकसभा में, उसमें आप किसका, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि मेरा सरकार बनेगा? वो तो देश जोड़ने चला है, तब टूटा कब देश? उसके राज में टूटा था, उस समय काहे नहीं जोड़ा? अब जब जुटा हुआ है तो उसको तोड़ने चला है। वो तो ऐश कर रहा है, जनता के पैसा से लेकर के घूम रहा है, हजारों आदमी को खिला रहा है, पिला रहा है, यहाँ से विदेश तक जाता है और खूब खेलता है, खेलते रहा है, खेलते रह रहा है, बच्चा है। अच्छा चाचा, आप एक बात बताइए, महंगाई जो है काफी आसमान छू गया। ये बात सही है, महंगाई पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि गरीब से जुड़े हुए हैं मोदी जी, तो गरीब पर ध्यान देना चाहिए ताकि गरीबे खरीदता है सामान को तो उसको बुझाता है कैसे खरीद रहे हैं। खाद्य सामग्री पे भी जीएसटी, उस पे भी टैक्स। हाँ, ये सब पर भी सोचना चाहिए मोदी जी को। देख लीजिए, आज दूध से चाय बनाते हैं, दूध का क्या रेट था, कहाँ से कहाँ बीते दिनों में दूध 11 रुपए जब दूध था यहाँ सुधा कंपनी का, तब से हम चाय बेच रहे हैं। अब रही बात कि आज 11 से हम 62 रुपया दे रहे हैं, 64 रुपया दे रहे हैं, तो हमको सोच लीजिए कि हमारे पर क्या बिकता है। हमारा बाल बच्चा शिक्षित नहीं हो पाया उतना जितना होना चाहिए था। और रही बात कि हम कुछ नहीं बना सके, हम आप लोग का सेवा करते हैं, स्टूडेंट का सेवा करते हैं, 2 टाइम सुबह और शाम। तो आप ही का कहना है मेरा सरकार है, फिर महंगाई क्यों? अब महंगाई पे क्यों नहीं लगाम लगाया जा रहा है? काफी जनता, सरकार मेरा नहीं है, सरकार जनता का है, ये अब मान के चलिए। आपकी सरकार मेरा नहीं है, जनता का सरकार है। महंगाई जनता जब सोच लेगी सरकार उसका, समझ रहे हैं ना? तो अच्छा एक बात बताइए, आप तो अटल जी का भी सरकार देखे होंगे। क्या अटल जी का क्या बात उस कर समय रहे में हैं? भी रहे होंगे आप। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, और उस समय के बीजेपी के शासनकाल में और कांग्रेस के शासनकाल में, दोनों में कौन सा शासनकाल उस समय का देखिए, अच्छा लगा था? जनता उस समय उतना समझदार नहीं थी जितना कि अटल बिहारी वाजपेयी समझदार थे। अब रही बात की जनता समझ गई है, अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है जनता। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को गिरा दिया, ठीक किया, जो भी किया, लेकिन अब समझदार हो गई जनता, मोदी को नहीं गिरा पाएगा। 2024 में फिक्स है मोदी? मोदी फिक्स है। तो जैसा कि मोदी भी फिक्स है और ये चाय वाला भी मोदी फिक्स है। जब वो रिटायर लेंगे तो हम भी रिटायर लेंगे। अच्छा, मोदी जी से आप उनका काम से उनका हम बहुत प्रभावित हैं। उनका काम हमको अच्छा लगता है, हर जनता को अच्छा लगता है क्योंकि वो घोटाला फोटाला से दूर रहते हैं। अभी किसी को सरकार बनाने के लिए दे दीजिए, खाली घोटाला आएगा पेपर में, वो सब तो वंचित है ना, वो तो सब देश का पैसा देश में लगा रहा है, तो वो न ठीक है। सूर्य बैंक में नहीं ना जमा कर रहा है। मोदी जी को अपने चाय का ऑफर आप कब कर रहे हैं? कि मेरी क्या औकात है भाई कि हम बुलाएंगे मोदी जी को। अरे नहीं, मोदी जी यहाँ पे भी आप फेमस है और मोदी जी के हम शकल भी आप लग रहे हैं, तो क्या पता कहीं मोदी जी तक आपका ये वीडियो पहुंच जाए, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि कम से कम वो गिरी हमको दे दें ताकि हम रह सकें, बाल बच्चा साथ न दे तो हम मकान में रह तो सकते हैं। एगो कम से कम कुछ बोलते हैं प्रधानमंत्री योजना में निकलता है आवास योजना, उसमें से वो मेरा भी हो। लेकिन मैं बिहार में हूँ, सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है कि मैं बिहार में हूँ। तो बिहार में भी तो प्रधानमंत्री आवास योजना तो बिहार में भी मिलता है ना, केंद्र सरकार की योजना। हाँ, तो सभी को मिलता है। यही इच्छा रखेंगे और मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत खुशी की बात है। वो करते रहे, उनके पीछे सारा जनता है। तो आइए, यहाँ पे और लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे। क्या भैया, क्या नाम हुआ आपका?
सावन कुमार। अच्छा, ये आरजेडी का जो शक्ति यादव नेता है वो बोले कि चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, तो फिर उसका पलटवार करते हुए दीपक सिंह जो बीजेपी का प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि जिसका मुखिया ही चाला चोर है वो क्या बोलेगा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आरजेडी का भी कहना सही है कि चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, सही है उसका भी कहना। क्योंकि देखिए 2019 के बाद अभी तक आपको भी पता है कि रेलवे में अभी तक बहाली नहीं दिया गया है, उसका भी कहना सही है। रेलवे प्राइवेटाइजेशन कर रहा है धीरे धीरे, और स्टूडेंट के बीच इतना तनाव आ रहा है। नौकरी तो दिए हैं रेलवे में अभी एएलपी टेक्नीशियन। अरे कहाँ, अब 2019 के बाद अभी दिए हैं 5,694 पोस्ट ऐसे दिया है। आप 2018 में दिए थे लगभग 64,000 के आसपास एएलपी टेक्नीशियन, अभी दिए हैं आप एएलपी में 5,694, और टेक्नीशियन का आप 9,000 दिए हैं। उसमें आप 1100 कुछ और पोस्ट डाल दिए हैं, तो इधर आप आईटीआई वाला सबके लिए क्या बच गया है? निजीकरण। निजीकरण तो बहुत सारे रेलवे में हो रहा है, निजीकरण नहीं हो रहा है तो इतना आप कम बहाली दिए हैं। पर दिन कुछ ना कुछ रिटायर होता होगा, लेकिन उसके सरकार तो बोली है, बीजेपी सरकार तो बोली है कि हम रेलवे भर्ती बोर्ड से अपना ये कैलेंडर जारी करेंगे और टाइम बाय टाइम एग्जाम लेंगे, टाइम बाय टाइम सारे कुछ करेंगे। उसका कोई सबूत है? 5 साल में आप क्या किए हैं आपके पास कुछ? अच्छा, 2024 में आप किसका सरकार देखना चाहते हैं? हम युवाओं का क्या डिमांड रहेगा? युवाओं का यही डिमांड है कि बीजेपी का हम लोग नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार है, बेरोजगारों को सरकार है, वो रोजगार दे नहीं रहा है। बीजेपी का कहना हम रोजगार दिए, देश के लिए कार्य किए, इतने बड़े बड़े कार्य किए। अरे कहने के लिए तो 2018 में भी वादा किया था, हम पर साल 10 लाख बहाली देंगे, लेकिन कहाँ है 10 लाख? अच्छा, हाल ही के दिनों में अभी सम्राट चौधरी जो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री है, वो तेजस्वी यादव ऐलान किए हैं कि मुजफ्फरपुर से हम विश्वास यात्रा चालू करेंगे, तो उनके बारे में सम्राट चौधरी बोले हैं कि वो विश्वास यात्रा नहीं, लूट यात्रा चालू करे, क्योंकि उसके पापा ही चाला चोर थे। वो लूट यात्रा का प्रारंभ करे, विश्वास यात्रा क्या? नहीं, सही भी है, तेजस्वी का कहना भी सही है कि विश्वास यात्रा, क्योंकि वो जो 18 महीना में जो बिहार में रोजगार का अवसर दिया है, इससे युवाओं बहुत खुश है। इसीलिए सत्ता पक्ष और जो अभी सत्ता में वो कुछ भी बोल सकता है, सारा चोर, ऐसा नहीं है। कौन ऐसा नेता है जो चोर नहीं है, बताइए हमको। सब अपना सत्ता माता सब करता है चोरी, ऐसे थोड़ी है कि नहीं करता है। किस पे मतलब सत्य का ही लगा हुआ है। आपके हिसाब से तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए? एकदम तेजस्वी की सरकार बनना चाहिए। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आना चाहिए, क्योंकि 10 साल रहा कांग्रेस का तो चेहरा है ही नहीं। तानाशाह बन गया। कांग्रेस का क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? लग रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन देखिए हम सब युवा चाहेंगे तो बना सकते हैं। कब युवा चाहेगी 2024 में। 2024 में राहुल गांधी का सरकार बना देना? जी, उम्मीद तो है यही। 24 में किसका सरकार बनाइएगा? अभी हम क्या बोले, कब किसका सरकार बनेगा, क्या होगा। फिर भी आप अपना वोट किसको दीजिएगा? टाइम आने से ना। अरे फिर भी बताइएगा ना, क्या मूड है? बोले देखिए, हम लोग भाजपा का है अच्छा, शुरू से अंत तक ले। आरजेडी का एक नेता है, वो कह रहा है कि बीजेपी वाले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, सारा संपत्ति बेच रहा है। अब आप हमको कह दीजिए कि फलाना चोर है, तो मान जाइएगा? जब आप नहीं मानिएगा? देखिए, ये सब नेता और विधायक के फेरा में हम लोग रहे हैं तो बर्बाद हो जाएंगे। बस। अच्छा, अभी हाल ही के दिनों में तेजस्वी यादव ऐलान किए हैं कि हम मुजफ्फरपुर से विश्वास यात्रा चालू करेंगे, और उसके सम्राट चौधरी बोले हैं कि विश्वास यात्रा क्या है, वो मतलब लूट यात्रा चालू करेगा, फिर से लूटेगा, फिर से। वो तो समय आएगा तो कोई नहीं छोड़ेगा। मोदी राज योगी राज होना चाहिए। मोदी राज योगी राज। यूपी में देखिए कितना बड़ा काम कर चुका है, दिल्ली में देखिए कितना बड़ा, यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। बीच में किसका सरकार बनाने का मूड बना रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में बिहार में चुनावी घमासान के बीच आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना था कि चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, रेल बेच रहा है, हवाई अड्डा बेच रहा है, सारी सरकारी संपत्ति बेच रहा है। खरीद कौन रहा है? अडानी अंबानी अपना बिजनेस कर रहा है, बेच कहाँ रहा है, क्या बिक गया है? एयरपोर्ट
उसके बाद बस अड्डा, फिर ट्रेन, रेलवे। बिका नहीं है। सुविधा देखिए, पहले ट्रेन का क्या स्थिति था, अभी वर्तमान में ट्रेन का क्या स्थिति है। हाल ही के दिनों में तो वर्तमान में स्थिति देखा गया कि यूपी में आपको मैं ट्रेन वंदे भारत ट्रेन आ गया। कुछ समय बाद एगो ट्रेन आ रहा है, बुलेट ट्रेन आ रहा है। तो अच्छा तो हो रहा है, विकास तो हो रहा है। हम लोगों को मोदी जी के गारंटी पर भरोसा है। 2024 में फिर से मोदी सरकार, 400 प्लस। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी क्या उनको क्यों लाए? क्या है? युवा है, कह रहे हैं। युवा कहाँ है? युवा अच्छा, बुढ़ा गए क्या बात है? उनका दाढ़ी देखिए, तो कह रहे हैं अपने आप को हम युवा हैं। कहाँ युवा है? अच्छा, युवा नहीं है। नहीं है। 2024 में एकदम मूड बना लिए मूड हैं। बना लिए। आपका क्या कहना है? 400 पार है, बढ़िया आदमी। एकदम 400 पार। को लाए, उनको फिर से लाना है। अभी बहुत काम बचा हुआ। अच्छा अच्छा, राम जी को लाए हैं। आप कहें बहुत सा। अच्छा, अपने बिहार में कहा गया है कि सीताराम, पहले का सियाराम सीताराम कहा जाता है। तो जब अयोध्या में राम मंदिर बन गया, तो फिर बिहार में सीता जी के मंदिर क्यों नहीं बनेगी? कब बनेगी? और इस पे कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि राम मंदिर के तौर पे सीता जी का मंदिर सीतामढ़ी में बनना चाहिए। अचानक से सब काम नहीं ना होगा, सब है पार्ट बाय पार्ट जैसे जैसे हो रहा है किया जा रहा है। हो बड़ी अगर आ गए तो फिर हो। बस मोदी जी के गारंटी पर हम लोग को भरोसा है पूर्ण रूप से। और फिर इस बार मोदी जी को लाना है। 2024 में एकदम फिक्स है मोदी जी को लाना है। लाना ही है। अब अच्छा आदमी तो जनता को बड़ी कम मिलता है ना जी। 65 वर्ष 70 वर्ष से तो आदमी भोगिए रहा होता है। के लिए अपना आप को समर्पण वो भी इतने दिनों से कोई नया चेहरा, क्या आप लोग को लगता है कोई नया चेहरा आना चाहिए? क्योंकि वो काफी दिनों से जैसे नया चेहरा कब हम खोजेंगे? जब बढ़िया काम नहीं कर रहा हो तब। लेकिन काम तो ऐसा ऐसा करके निकल जा रहे हैं कि दिल में बस गए ना। कहाँ से कहाँ आ गया हम लोग। सम्राट चौधरी इंडिया हो गया। ये शक्ति सिंह यादव का एक और बयान था कि बिहार में बीजेपी 2 डाकू को भेज दिया है, उप मुख्यमंत्री जो है, तो बिहार को लूटने के लिए। केंद्र में तो मोदी सरकार लूट ही रहा है और बिहार में 2 अब अभी तो अब विपक्ष बोलवे ना करेगा, एक दूसरे को बोलेगा ही ना। तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर से विश्वास यात्रा चालू करने वाले हैं, तो उसके लिए सम्राट चौधरी का कहना है कि वो विश्वास यात्रा नहीं, वो लूट यात्रा है। तो जनता तय करेगी ना। अरे तो जनता तय करके फिर सम्राट चौधरी कैसे कह दिया कि विश्वास यात्रा को लूट यात्रा? कुछ दिखा होगा तब ना कहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 2024 में और बाबा मोदी का भी कहना क्या था और युवा का क्या ये था। आप देखते रहे, तब तक के लिए देखते रहे आसनू 22। जय हिंद।